मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह गुजरात की सरजमीन अहमदाबाद। आप अहमदाबाद में जलवाबाद मुरीदीन का हलका भी था। एक मर्तबा आपके मुरीदीन आपके खुलफा शेरो तफरी के लिए निकल गए। चलते चलते एक बाग में पहुंचे। अब देखना ये कि वलियों का पावर कितना है। एक बागीचा में पहुंचे। उस बागीचा में एक बुत खाना था। उसमें हसीनो जमील मूर्तियां रखी हुई थी और कुछ मूर्तियां आई थी जो मुल्के चीन से आई थी, बड़ी हसीनो जमील। तो इन अल्लाह वालों ने भी इरादा किया कि चलें इसमें देख। सुना है कि बड़ी खूबसूरत मूर्तियां हैं, कुछ चीन की मूर्तियां हैं, बड़ी हसीना जमीला है, चलो चलकर देखें। गए। उसी में आपके एक मुरीद मौलाना गुलखुनी रहमतुल्लाह अलैह वह भी साथ में है। जब बुतखाने में दाखिल हुए, मौलाना गुलखनी ने देखा एक मूर्ति बड़ी हसीनो जमील, बड़ी लाजवाब। देखकर आशिक हो गए, फरेफ्ता हो गए। हाथ पकड़ लिया, चल चल मेरे साथ। मूर्ति है, कहां चले। जितने साथी थे समझाया कि ये पत्थर की मूर्ति है, ये कहां चलेगी। लेकिन मौलाना गुलखनी पर ऐसा इश्क सवार था। जब किसी पर इश्क सवार हो जाता है तो उसको कुछ नजर नहीं आता है। कैस मजनू जो लैला पे फरेफ्ता हुए, तो लैला बड़ी काली थी और ये कैस जिनको मजनू कहते कैस, ये कोई गरीब नहीं थे। ये भी रईस थे, रईस। अपने खानदान के सरदार के बेटे थे। और जब गांव का मुखिया, गांव का सरदार, अगर उसका हसीनो जमील बेटा काली कलूटी पर आशिक हो जाए तो क्या उसके दिल पर गुजरेगी, मेरी तो नाक कट जाएगी। ये मुखिया का बेटा काली कलूटी पर आशिक। कैस आशिक हो गए लैला पर। आपके वालिद पहुंचे काबे के पास, तवाफ किया, दुआएं की, मौला लैला की मोहब्बत मेरे बेटे कैस के दिल से निकाल दे। हजरत कैस सुन रहे हैं। जब आपके वालिद चले गए तो आपने दुआ की, मौला लैला के बारे में मेरे वालिद की आंखें ऐसी बना दे जिन आंखों से हम देखते आए। मालूम ये चला जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो नहीं देखता ये है कौन। मौलाना गुलखनी भी उस खूबसूरत मूर्ति पर आशिक हो गए। लोगों ने समझाया लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, खाना पीना बंद, ना खाना खाए ना पानी पिए। ऐसा इश्क सवार हो गया। मौलाना गुलखनी पर हाथ पकड़े बैठे, चल चल चल। वो कहां चले। लोग आए मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के पास। उस वक्त आप अहमदाबाद के सरजमीन पर जलवाबार थे। आपने फरमाया चलो मैं खुद चलता। जब मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे तो क्या देखा, मौलाना गुलखनी हाथ पकड़े हुए बैठे, फरमाते चल।
जब ऐसा इश्क देखा, मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाते हैं, मौला या तो ये जिंदा हो जाए, इसमें रूह डाल दे। इतना ज़बान से निकलना था कि उस मूर्ति के अंदर रूह पड़ गई और वो जिंदा होके चल दी। और जिंदा होके चली तो मखदूम अशरफ सिमनानी ने मौलाना गुलखनी का उसी मूर्ति, अब तो जिंदा है ना, अब तो औरत है जिंदा, उससे निकाह कर दिया, उससे बच्चे भी पैदा हुए। लेकिन एक निशानी रहती थी, जब कोई बच्चा पैदा होता तो एक हाथ की छोटी उंगली में एक गिरा पत्थर का हुआ करता था, ताकि मालूम चल जाए ये उसी मूर्ति की औलाद से है, नस्ल से है, जो मूर्ति मखदूम अशरफ ने जिंदा की थी, जिसको जिंदा औरत बना दिया। मालूम ये चला ये अल्लाह वाले हैं, जब चाहे किसी को जिंदा फरमा दे। अब हो सकता है किसी के जहन के अंदर ये इतराज पैदा हो जाए कि मखदूम अशरफ सिमनानी ने मूर्ति को जिंदा कर दिया, गौसुल आजम मुर्दे को जिंदा कर देते। और क्या फरमाते थे, कुम बेदनी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा फरमाते तो फरमाते थे कुम बेदनिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम अल्लाह के नबी हैं, और कोई भी वली ताबई के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, ताबई सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, सहाबी नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। तो वली फरमाते मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, और हजरत ईसा फरमाते अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो क्या वलियों का मर्तबा नबियों से ज्यादा? ना, ऐसा नहीं है। नबी का मर्तबा बहुत आला है, लेकिन हदीस कुदसी है, रब फरमाता है जब कोई इंसान मेरा मुकर्रब बंदा हो जाता है, मेरा करीबी हो जाता है, मेरा दोस्त हो जाता है, मेरा वली हो जाता है, हाथ उसके होते हैं, पकड़ना मेरा होता है, पैर उसके होते हैं, चलना मेरा होता है, कान उसके होते हैं, सुनना मेरा होता है, आंखें उसकी होती है, देखना मेरा होता है, जबान उसकी होती है, बोलना मेरा होता है। वलियों की जबान से निकलता है, लेकिन बोलना खुदा का होता है। तो अल्लाह के जो वली हैं, परवरदिगार आलम उनको ऐसी ताकतें अता फरमा देता है जो एक आम इंसान के अंदर नहीं होती है। सुन्नी मुसलमानों, औलिया किराम से मोहब्बत करें, मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहे। आज के दौर में चार जानिब से बातिल फिरके सर उभार रहे हैं, हमको किसी की सुनना नहीं है। जो गरीब नवाज का मसलक था, जो साबिर पाक का मसलक था, जो वारिस पाक का मसलक था, जो मदार पाक का मसलक था, जो मखदूम अशरफ सिमनानी का मसलक था, वही मसलक के आला हजरत है। कोई नया मसलक नहीं है। जो वलियों के मसलक था वही आला हजरत का मसलक। लेकिन कुछ लोग हसद में वो बातें कह जाते हैं और लोग इनाम लगाते हैं कि अगर कोई गलत साबित कर दे तो हम 11 लाख देंगे। तो ऐसे अधूरी बात अगर हम भी बोल दें, मैं कहूंगा दफ बजाना जायज है, कोई गलत साबित कर दे 15 लाख देंगे। इतनी बात कहकर मैं अगर खामोश हो जाऊं तो ये धोखा देना है। पूरी बात भी तो बताई जाए। दफ बजाना जायज है किसके लिए? मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए नहीं, बच्चियों के लिए जायज है।
लेकिन आधी बात कहकर मैं चला जाऊं कि आला हजरत ने लिखा है ताजिया करना जायज, मैं भी कहता हूं जायज। कितना जायज है? इमाम हुसैन के मजार का सही नक्शा बना लिया जाए, उसकी जियारत की जाए, अच्छा है, कार्य खैर है, लेकिन मजार का नक्शा तो होना चाहिए। लेकिन हमने जब मजार का नक्शा नहीं बनाया और बहुत लंबा ताजिया लाए, इमाम हुसैन के मजार से कोई उसको निस्बत नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, बात इस ताजिया की। अब जब हम ये बात नहीं कहेंगे, खाली ताजिया की बात कहकर चले जाएंगे, तो ये कौम को धोखा देना। हम भी कहते हैं ताजिया उतना जायज है जितना शरीयत ने इजाजत दी है। जैसे गुंबदे खदरा या इमाम हुसैन के मदार के नक्शे हम बना कर लाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, इसी तरह हम नक्शा बनाकर लकड़ी का, कागज का, शीशे का सही नक्शा बना ले, हम उसको रखें, उसकी जियारत करें, ये जायज है। लेकिन कुछ चीजें इसमें गलत हो जाती है। मिसाल के तौर पे जब हम ताजिया लाते हैं तो ताजिया को आपने माना क्या है? इमाम हुसैन नहीं मान सकते आप। इमाम हुसैन के मजार मानोगे ना तो मजार का नक्शा होना चाहिए। अगर इमाम हुसैन के मजार का नक्शा माना तो मजार को दफन नहीं किया जाता। लेकिन ताजुब इस बात पर होता, लोग ताजिया का अदब भी करते हैं, तख्त पे रखते हैं, नीचे बैठते हैं, लेकिन जब ले जाते हैं मसनूई करबला में तो फिर भी अदबी करते हैं, उसको लकड़ियों से तोड़ते हैं, उसको ट्रैक्टर से तोड़ते हैं, जीसीबी से तोड़ते हैं। तब तेरा अदब कहाँ चला गया? इस चीज को उलमा अहले सुन्नत कहते हैं मुरब्बजा ताजियादारी। जो मुरब्बजा ताजियादारी है, उलमा अहले सुन्नत इसके खिलाफ रहते हैं। और जो इमाम हुसैन के मजार का सही नक्शा हो उसको कोई सुन्नी आलिम गलत नहीं कहता। ज्यादा हमको मसला समझने की जरूरत है। आज कुछ लोग हसद में जलते हैं, किसी का अमीर माविया से दुश्मनी है और क्या कहेंगे हम मौलाई हैं। मौलाई उसको नहीं कहते हैं जो हजरत अमीर माविया को माज़अल्लाह बुरा कहे, या हजरत फारूक आजम को, हजरत अबू सिद्दीक को बुरा कहे। मौलाई उसको कहते हैं जो अली को माने और सहाबा को भी माने। हम इंशाअल्लाह मानते हैं सहाबा को, अहले बैत को, और मानते रहेंगे और रब की बारगाह में दुआ करते रहेंगे, मौला हमारी आने वाली नस्लों के दिलों में तमाम सहाबा की मोहब्बत बरकरार रख और अहले बैत की मोहब्बत बरकरार रख। जब दोनों की मोहब्बतें हमारे दिलों में रहेंगी, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। हमारी दुआ रब्बे कदीर हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।